हेलो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं, बिकॉज आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। आई होप आपका सपोर्ट यूं ही बना रहेगा, और अगर आपका सपोर्ट यूं ही बना रहा तो हम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और आज की क्लास में क्या कुछ सीखने वाले हैं उस पर बात करते हैं। देखिए, हमने पीछे अब तक 15 क्लासेस को सीख लिया है, 15 क्लासेस पे हमने डिस्कशन करा है, लेकिन अब तक की हमारी जो क्लासेस थी हर रोज एक टॉपिक को लेकर हम बात करते रहे हैं। लेकिन आज की क्लास में मैं उन सब टॉपिक को एक साथ डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि उन सब टॉपिक को हम एक साथ डिस्कस करके ये सीखने वाले हैं कि स्पोकन इंग्लिश को उस क्लासेस के साथ, उन क्लासेस के साथ आप कैसे डील करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और मैं वन बाय वन सारी क्लासेस को आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, और उसके बाद में उसका अच्छी तरीके से आपको यूज बताता हूं। अब तक की क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज हमारे पीछे की जो वीडियोस है, पहले की जो वीडियोस है, उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे की क्लासेस को समझने के लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक हमने क्लासेस में डाला है, उसको देखना बहुत जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के साथ। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग स्पेशल। चलिए, मैं आपके सामने यहाँ पे जो अब तक के अपने फॉर्मूलाज और अपने जो कॉन्सेप्ट हमने लिखकर, बोलकर, देखकर, समझकर सीखे हैं, उन सबको आपके सामने एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने बताया कि जब भी आप किसी क्लास को बोलते हैं तो आपको ये समझना जरूरी है कि आप किस टाइप की बातें बोलने वाले हैं। अपनी पहली क्लास में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था क्लास कैन के बारे में। मैंने कहा था कि अगर आप दुनिया में किसी भी इंसान की कैपेसिटी बताना चाहते हो, कैपेसिटी पूछना चाहते हो, तो आपको यूज करना है क्लास कैन को। इंग्लिश बोलने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। कैन आपका उस टाइम जब हमने क्लास डिस्कस करा था तब कैपेसिटी के लिए हमने डिस्कस कर लिया था कि कैपेसिटी बताने के लिए हमें कैन को यूज करना है, कैन, और उसके बाद में हमने यूज करना है वर्कर, और उसके बाद में यूज करना है एक्शन। अगर आप किसी से किसी की कैपेसिटी पूछ रहे हैं तब कंबाइंड क्लासेस के अंतर्गत हमने सबसे पहले कैन को लिया है यहाँ पे। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखने हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। चलिए कैन का पहला एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप बोल सकते हैं क्या? आप बोल सकते हैं क्या? कैन यू, और बोलने के लिए अपना एक्शन है, उसको इंग्लिश में स्पीक कहते हैं। कैन यू स्पीक? अब आपका जवाब क्या होगा? यस सर, आई कैन स्पीक। या अगर आप नहीं बोल सकते तो आपका जवाब होगा आई कैन नॉट स्पीक। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लास कैन के साथ। पीछे की क्लासेस को समझने के लिए आज की इस पूरी क्लास को एंड तक देखिएगा। मैं आपको कंप्लीटली ये समझाना चाहता हूं कि इन क्लासेस को आप डेली रूटीन में यूज कैसे करने वाले हैं, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ क्लासेस को सीखा है, उनको एक्चुअल में यूज करने का, एक्चुअल में बोलने का तरीका हम आज सीख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, अगली क्लास को लेते हैं, लेकिन उससे पहले 1-2 एग्जांपल और हो जाए। मैंने पूछा आपके पापा लिख सकते हैं क्या? कैन। अब मैं यहाँ पे योर फादर यूज करने वाला हूं, क्योंकि मैं आपके पापा के बारे में कैपेसिटी पूछ रहा हूं। तो कैन योर फादर, और यहां पे मैं पूछूंगा राइट। राइट का मतलब होता है लिखना, सबको पता है। राइट का मतलब लिखना। हैंड राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, बुरी है, इट इज गुड और बैड, आई डोंट नो, बट अगर बुरी है तो उसे इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। इंप्रूव का मतलब होता है सुधारना, उसे ठीक करना। इंप्रूव का मतलब होता है ठीक करना या सुधारना। चलिए वापस आते हैं। कैन योर फादर राइट? आपने कहा यस सर, माय फादर कैन राइट। आप कहें कि मेरे पापा लिख सकते हैं, अगर उनकी कैपेसिटी है तो आप बोलेंगे माय फादर कैन राइट। अगर वो नहीं लिख सकते तो जवाब आप सबको पता है, माय फादर कैन नॉट राइट। ये अपनी कैन के साथ क्लास थी। अगर यही बात हम शुड के साथ करें, मींस एडवाइस के लिए अगर हम बात करें, किसी भी इंसान से आप एडवाइस मांग रहे हैं या किसी और इंसान के लिए एडवाइस क्यों लेकर आप बात कर रहे हैं, तो आप कैन की बजाय यहां पे यूज करेंगे शुड। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको जो टाइम वर्ड हमने शुरुआत की क्लास में बताया था, उससे टाइम वर्ड को शुरुआत में यूज करना है अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट।
चलिए वापस आते हैं। मैंने कहा आपको बोलना चाहिए क्या, मैं पूछ रहा हूं आपको बोलना चाहिए क्या, शुड यू स्पीक। अब इसकी जगह आप स्पीक का कोई दूसरा एक्शन यूज करना चाहे स्पीक की जगह तो आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे राइट के लिए पूछ सकते हैं, मैंने पूछा शुड यू राइट, आपको लिखना चाहिए क्या, शुड यू कम, आपको आना चाहिए क्या, शुड यू गो, आपको जाना चाहिए क्या, शुड यू टीच, आपको पढ़ाना चाहिए क्या। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप सवाल पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क, यू कैन आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना, ASK, आस्क का मतलब होता है पूछना। तो यहां पे आप शुड के साथ सवाल पूछ रहे हैं, शुड यू स्पीक, शुड यू गो, शुड यू प्ले। अगर मैं मेरे लिए सवाल पूछूंगा तो यू नहीं, यहां पे आई यूज कर लूंगा। शुड आई कम, शुड आई प्ले, शुड आई राइट, और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनको आप यहां पे यूज कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, जवाब देना सीख लेते हैं साथ में ही। मैंने कहा शुड आई गो, शुड आई प्ले, शुड आई स्मोक, आपने कहा नो सर, यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट स्मोक। आज हम बात कर रहे हैं अपनी पीछे की क्लासेस को एक साथ समझने की। चलिए अगली क्लास पे बात करते हैं। विल के साथ अपनी अगली क्लास हुई थी। मैंने क्या कहा था, फ्यूचर की बातें करने के लिए आपको बिल्कुल यूज करना है। फ्यूचर की बातें, कौन सी बातें, तुम आओगे क्या, तुम्हारे पापा बोलेंगे क्या, मैं जाऊंगा क्या, धोनी खेलेगा क्या, धोनी बोलेगा क्या, मोदी आएगा क्या, और ऐसे बहुत सारे सवाल जो फ्यूचर से रिलेटेड है आप पूछ सकते हैं। क्लास विल को लेकर के सवाल पूछ रहे हो, टाइम वर्ड को सबसे पहले यूज करना है, चाहे वो कैपेसिटी के लिए कैन है, चाहे वो एडवाइस के लिए शुड है, चाहे वो फ्यूचर के लिए विल है, चाहे वो डेली रूटीन के लिए डू और डज है, या वो पीछे की बात के लिए डिड है, या फिर कंटिन्यू वर्ब के लिए इज आर एम और वोज वर है। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको कंबाइंड इस क्लास के अंदर बता रहा हूं मैं, टाइम वर्ड को सबसे पहले यूज करना है, टाइम वर्ड को सबसे पहले यूज करना है। चलिए बात करते हैं इस विल के साथ। मैंने पूछा आपके पापा आएंगे क्या, आपके पापा आएंगे क्या, विल योर फादर कम। मैंने क्या यूज करा, विल योर फादर कम। मैं आने के लिए पूछ रहा हूं, अगर मैं जाने के लिए पूछता तो विल योर फादर गो। आपके पापा लिखेंगे क्या, विल योर फादर राइट। आपके पापा बोलेंगे क्या, विल योर फादर स्पीक। आपके पापा कोई काम करेंगे क्या, विल योर फादर एक्शन। तुम कोई काम करोगे क्या, विल यू एक्शन। मेरा भाई कोई काम करेगा क्या, मेरा भाई, विल माय ब्रदर एक्शन। मैंने पूछा करण और अर्जुन आएंगे क्या, करण और अर्जुन आएंगे क्या, विल करण एंड अर्जुन, विल करण एंड अर्जुन कम। करण और अर्जुन आएंगे क्या, आप बताइए, करण और अर्जुन आएंगे क्या, हाँ करण और अर्जुन आएंगे। करण और अर्जुन आएंगे तो आपका जवाब क्या होगा, करण एंड अर्जुन विल कम, करण एंड अर्जुन विल कम, करण एंड अर्जुन विल कम। फ्यूचर की बात कर रहे हो, आएंगे करण और अर्जुन, करण एंड अर्जुन विल कम। यहां पे हम बात कर रहे हैं करण और अर्जुन को आना चाहिए क्या। अगर आप एडवाइस मांगे कि करण और अर्जुन को आना चाहिए क्या, आएंगे क्या, ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये पूछ रहा हूं आना चाहिए क्या। शुड करण एंड अर्जुन कम, करण और अर्जुन को आना चाहिए क्या। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। शुड करण एंड अर्जुन कम, आपने कहा सर बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, करण एंड अर्जुन शुड कम, करण एंड अर्जुन शुड कम। ठीक इसी तरीके से आप ये भी पूछ सकते हैं कि करण और अर्जुन आ सकते हैं क्या, कैन करण एंड अर्जुन। क्योंकि आप जिसकी बात कर रहे हैं उसको यहां पे वर्कर की जगह रखिए, बस कुछ नहीं करना। कैन करण एंड अर्जुन कम, करण और अर्जुन आ सकते हैं क्या, कैपेसिटी पूछ रहे हो आप। आपने कहा सर बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, करण और अर्जुन आ सकते हैं। करण एंड अर्जुन, करण एंड अर्जुन कैन कम, आ सकते हैं। और सर करण एंड अर्जुन आएंगे सर, करण एंड अर्जुन विल कम। हम बात कर रहे हैं पीछे के जितने भी क्लासेस हैं उनको हम एक अच्छे तरीके से समझ रहे हैं क्वेश्चन और आंसर के थ्रू। मैं आपको स्टोरी बनाना बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आज की क्लास
बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने ये पूछना है कि कर्ण और अर्जुन आ रहे हैं क्या, अभी आ रहे हैं क्या? मान लीजिए आपको घोड़े की या किसी कार की आवाज सुनाई दी, आपने पूछा सर कर्ण और अर्जुन आ रहे हैं क्या, कर्ण और अर्जुन आ रहे हैं क्या, अभी कोई इंसान किसी काम को कर रहा है क्या? तो उस कंडीशन में आपको यूज करना है इज, आर, एम और वॉज वर्ब को सबसे पहले, क्योंकि हमने कहा था कि इज, आर और वॉज वर्ब कभी भी काम कंटिन्यू होता है तब हमें काम में लेना होता है। इज कब काम में लेना है? थर्ड पर्सन और सिंगल, या मैं कहूं कि सिंगल इंसान के साथ, सिंगल के साथ आपको इज यूज करना है। एक से ज्यादा हो गए तो आपको आर यूज करना है, और आई के लिए आपको एम यूज करना है। ठीक वैसे अगर पास्ट में कंटिन्यू काम के लिए पूछे तो एक के मतलब सिंगल का मतलब सिंगल के लिए आपको वॉज यूज करना है, वॉज में एस और सिंगल में एस, और अगर आप बात करें एक से ज्यादा की तो आपको वर यूज करना है। चलिए यही क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि तुम्हारे पापा आ रहे हैं क्या, तुम्हारे पापा आ रहे हैं क्या? इज योर फादर कमिंग, इज योर फादर कमिंग, इज योर फादर कमिंग, तुम्हारे पापा आ रहे हैं क्या, और तुम्हारा भाई आ रहा है क्या? इज योर ब्रदर कमिंग, क्योंकि इज, आर और वॉज वर्ब के साथ हमें आईएनजी यूज करना होता है। अगर आपके पापा आ रहे हैं तो जवाब क्या होगा? माई फादर इज कमिंग, माई फादर इज कमिंग। मैंने क्या कहा था? इज, आर, एम, वॉज वर्ब, इज, आर, एम, वॉज वर्ब जब भी कभी आप यूज करें एक्शन के साथ आपको आईएनजी यूज करना होगा। कब? इज, आर, एम, वॉज वर्ब के साथ, विल, कैन, शुड के साथ आपको आईएनजी यूज नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे और भी हमारे पास एग्जांपल है, उनको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमने क्लास डिस्कस करी थी, इन क्लासेस को मैं यहां से हटा रहा हूं एक बार के लिए। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ क्लास का जो टाइम वर्ड हमने डिसाइड करा था वो टाइम वर्ड आपको अच्छे से समझना है। उस टाइम वर्ड को आपने समझ लिया, समझ लीजिए आपने इंग्लिश बोलना सीख लिया। मैंने पूछा कि तुम्हारे पापा आते हैं क्या, आते हैं क्या? मैं रूटीन की बात कर रहा हूं, तो रूटीन की बात करने के लिए आपकी क्लास हुई है, हमने डिस्कस करा था क्लास में डू और डज को सबसे पहले यूज करना है सवाल पूछे तब, डू और डज को सबसे पहले यूज करना है सवाल पूछे तब। मैंने क्या कहा था? थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान होना अगर यहाँ पे, थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान होना अगर यहाँ पे, तो आपको डज यूज करना है। सर ये थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान कौन होता है? हमने डिस्कस करा था। मैंने कहा मैं फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, बाकी सब बचे वो सारे के सारे थर्ड पर्सन। मैंने कहा थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान के साथ आपको डज यूज करना है। आपके पापा थर्ड पर्सन सिंगल इंसान है, क्योंकि आई और यू फर्स्ट और सेकंड पर्सन है, और तो थर्ड पर्सन आपके पापा हुए। मैंने पूछा डज योर फादर कम, आपके पापा आते हैं क्या, आपके पापा लिखते हैं क्या? डज योर फादर राइट, आपके पापा बोलते हैं क्या? डज योर फादर स्पीक, आपके पापा कोई काम को करते हैं क्या? डज योर फादर एक्शन, तुम कोई काम को करते हो क्या? तो सबसे पहले डू लगाएंगे, क्योंकि डज तो आपको थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान के साथ लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इसका जवाब देना है तो आप कैसे जवाब देंगे? इस क्लास को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। पीछे की क्लासेस को अब तक अगर आपने नहीं देखा, प्लीज पीछे की क्लासेस को देखिए। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने पीछे की सारी क्लासेस, क्लास फर्स्ट टू अब तक कंप्लीट अगर क्लासेस को देखा है, आपको इंग्लिश बोलना 100% गारंटी के साथ आएगा। मैं आज इन सब क्लासेस को एक बार रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि हम आज की क्लास के बाद एडवांस क्लासेस लेके आने वाले हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप पीछे की क्लासेस को अच्छे से समझ लें। चलिए बात करते हैं। मैंने कहा कि डज योर फादर स्पीक इंग्लिश, आपने कहा मेरे पापा बोलते हैं, माय फादर स्पीक्स इंग्लिश। अगर आप ये कहें कि मेरे पापा बोल सकते हैं तो क्या बोलेंगे? माय फादर कैन स्पीक इंग्लिश। अगर आप ये कहें कि मेरे पापा को बोलना चाहिए, माय फादर शुड स्पीक इंग्लिश। आपने कहा मेरे पापा बोलेंगे, माय फादर विल स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा आपके पापा बोल रहे हैं क्या, काम कंटिन्यू है क्या? इज योर फादर स्पीकिंग, is your father speaking?
Is your father speaking? आपने कहा yes sir, my father is speaking. My father is speaking. Simple. Do or does क्लास को आपको रूटीन के लिए यूज करना है. कोई इंसान किसी काम को करता है क्या? कोई इंसान किसी काम को करता है क्या? Do you play cricket? Do you go? Do you know? Do you write? Do you watch television? Do you speak English? Do you take food? Do you watch Shaktiman? Do you watch Ramayana? Do you watch Mahabharata? Do you use mobile? Do you accent? आपने कहा yes, I accent. Do you play cricket? Yes, I play cricket. Do you go to market? Yes, I go to market. Do you dance? Yes, I dance. Do you believe in God? Yes, I believe. Yes, I believe. चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी इसके बाद में क्लास की डिड के साथ. डिड की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये डू की सेकंड फॉर्म है. पीछे की बात सेकंड फॉर्म के साथ, पीछे की बात सेकंड फॉर्म के साथ, पीछे की बात सेकंड फॉर्म के साथ. डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है. इस क्लास में हमने डिस्कस करा था आपसे पीछे की बातें आपको डिड के साथ करनी है. कैसे करनी है? अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो डिड को सबसे पहले बोलिए. तुम्हारे पापा आए थे क्या? तुम्हारे पापा ने लिखा था क्या? तुम्हारे पापा ने खाना खाया था क्या? तुमने खाना खाया था क्या? तुम्हारे भाई ने खाना खाया था क्या? तुमने बोला था क्या? तुमने सीखा था क्या? तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया था क्या? तुमने कोई काम को या किसी और इंसान ने किसी काम को किया था क्या? क्लास आपको डिड यूज करनी है. पहले की बात सेकेंड फॉर्म के साथ, पहले की बात सेकेंड फॉर्म के साथ. डू की सेकेंड फॉर्म डिड होती है. डिड को सबसे पहले बोलिए अगर आप पीछे की बातों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं. तो मैंने पूछा तुम आए थे क्या? डिड यू, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूं डिड यू कम. डिड यू कम? आपने कहा यस सर मैं आया था. आई कम नहीं, आई कम की सेकेंड फॉर्म आई केम. आई केम, आई केम, क्योंकि पीछे की बात सेकेंड फॉर्म के साथ डिड के साथ बात कर रहे हैं. मैंने पूछा तुम गए थे क्या? डिड यू गो? आपका जवाब होगा आई गो नहीं आई वेंट, क्योंकि गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद में अपनी क्लास हुई थी वांट टू के साथ. देखिए यहां से हमने एक नया पैटर्न शुरू करा था. इस पैटर्न में मैंने बताया था कि जब भी किसी इंसान का हम एक सेंटेंस पे दो काम से कनेक्शन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलना चाहता हूं तो बोलना भी एक्शन है और चाहना भी एक्शन है. तो उस कंडीशन में हमने क्लास वांट टू को सीखा था, या जिसको हमने वाना भी बोला था, उसको हमने वाना भी बोला था. चलिए आज इस क्लास में फिर से हम उसी क्लास को डिस्कस करने वाले हैं. मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूं पीछे की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी अब तक, प्लीज हमारी पीछे की क्लासेस हमने पूरा का पूरा जो सेटअप है इस तरीके से बनाया है. स्पेशली आप लोगों के लिए हमने इस कोर्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन करा है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. इसलिए हमने फर्स्ट क्लास से लेकर के अब तक की जो क्लासेस आपकी हुई है सबकी क्लासेस के ऊपर स्पेशली में टाइटल डाला है ताकि आप क्लास को आसानी से देख सकें और समझ सकें. चलिए मैंने कहा था किसी भी इंसान की अगर इच्छाओं की बात करनी है, तुम बोलना चाहते होगा इच्छा. समझिएगा मेरी बात को. किसी भी इंसान की इच्छा पूछनी है या बतानी है. तुम बोलना चाहते हो क्या? तुम लिखना चाहते हो क्या? तुम आना चाहते हो क्या? तुम जाना चाहते हो क्या? या कोई और इंसान किसी काम को करना चाहता है क्या? अगर आपको पूछना है तो आपको डू या डज में से एक यूज करना है. डज कब यूज करना है? थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान, थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान के साथ डज यूज करना है. सर ये थर्ड पर्सन और सिंगल कौन? मैंने कहा मैं फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन. चलिए बात करते हैं. यहाँ पे किसी भी इंसान का नाम मैं आपके लिए पूछ रहा हूं. आप बोलना चाहते हो क्या? आप यू, तो यू के साथ डू, क्योंकि डज तो थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान के साथ. डू यू. अब यहां पे अपनी क्लास हुई थी want to. आप इसे want to बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं wanna. Do you wanna? और यहाँ पे जो भी एक्शन मैंने बोलने के लिए पूछा ना भाई साहब, तो यहाँ पे speak बोल दूंगा. Do you wanna speak? Do you wanna speak? मैंने पूछा आप आना चाहते हो क्या? Do you wanna come? आप जाना चाहते हो क्या? Do you wanna go? आप खेलना चाहते हो क्या? Do you wanna play? कोई भी काम को आप करना चाहते हो क्या? Do you wanna action? आपका जवाब क्या है? यस सर मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं. आई wanna speak, आई wanna speak.
मैं जाना चाहता हूँ, आई वाना गो। मैं आना चाहता हूँ, आई वाना कम। अब आप 1 लाख सेंटेंस बना लो ना यार, आप क्या क्या करना चाहते हो सब बोलो ना, क्या दिक्कत है? आई वाना स्पीक, आई वाना गो, आई वाना राइट, आई वाना प्ले, आई वाना डांस, आई वाना ईट फूड, आई वाना टेक फूड, आई वाना। क्या करना चाहते हो आप? उन सारी एक्शन को आप इस सेंटेंस के साथ बना के बोलिए ना कि सर मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं। आई वाना एक्सेल, आई वाना एक्सेल। इस क्लास के बाद में जो अपनी क्लास हुई थी उसमें हमने ये सीखा था कि पास्ट का रूटीन कैसे बताना है। अभी पास्ट का रूटीन होता क्या है? पास्ट का रूटीन से मेरा मतलब है मैं पहले किसी काम को करता था, मेरे पापा पहले किसी काम को करते थे, मेरा भाई पहले किसी काम को करता था, मैं स्कूल जाता था, मेरा भाई इंग्लिश बोलता था, मेरे पापा काम पे जाते थे, मेरी मम्मा खाना बनाती थी, मेरी सिस्टर टीवी देखती थी। सिंपल, कोई भी इंसान किसी काम को पास्ट में किया करता था, अगर वो रूटीन था पास्ट में। तो हमने क्लास डिस्कस करी थी यूज टू। यूज करने के लिए आपने को मैंने ये तरीका बताया था, डिड। किसी भी इंसान की बात करो उसका नाम आपको यूज करना है पीछे की बात सेकेंड फॉर्म के साथ, इसीलिए मैंने डिड को लिखा। पास्ट के रूटीन की बात कर रहे हैं, पीछे के रूटीन की बात कर रहे हैं, इसलिए डिड वर्कर। यूज टू की अपनी वो क्लास थी, यूज टू की अपनी क्लास थी। डिड यू यूज टू एक्शन, कोई भी एक्शन हो सकती है। मैंने पूछा आप क्रिकेट खेलते थे क्या? आप क्रिकेट खेलते थे क्या पूछ रहा हूं। आज हम पहले सवाल पूछ रहे हैं कि बाद हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। डिड यू, मैं आपसे पूछ रहा हूं डिड यू, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूं इसलिए यहां पे यू। डिड यू यूज टू प्ले, डिड यू यूज टू प्ले, डिड यू यूज टू प्ले, डिड यू यूज टू प्ले। आप खेला करते थे क्या? आप लिखा करते थे क्या? डिड यू यूज टू राइट। आप मार्केट जाते थे क्या या जाया करते थे क्या? डिड यू यूज टू गो टू मार्केट। ये अपनी क्लास थी यूज टू के साथ। हाँ मैं मार्केट जाता था, मैं मार्केट जाता था, आई यूज टू। आपको कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना कहां पे क्या हुआ, कुछ आपको टेंशन नहीं लेना। आपको क्या करना, मैं पहले कोई काम करता था या कोई दूसरा इंसान किसी काम को करता था, सबसे पहले उसका नाम बोलो, यूज टू बोलो और फिर वो काम बोल दो, बस बात खत्म है। मैंने बोला मैं खेलता था, आई यूज टू प्ले। मैं लिखता था, आई यूज टू राइट। मैं आता था, आई यूज टू कम। मैं गाता था, गाता रहे मेरा दिल। मैं गाता था, आई यूज टू सिंग सॉन्ग। मैं कोई भी काम को करता था, आई यूज टू एक्शन बोलिएगा। मैं किसी काम को करता था इसलिए आई यूज टू एक्शन। तुम किसी काम को करते थे तो यू यूज टू एक्शन। मेरे पापा किसी काम को करते थे, माई फादर यूज टू एक्शन। आज हम बात करें क्लास यूज टू, और पूरा का पूरा हम जो अपना बेसिक का सेशन रहा है उसको कंप्लीटली हम आज एक साथ रिवाइज करके रिपीट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अपनी क्लास हुई थी, अब यूज टू की जो अपनी क्लास है वो पास्ट का रूटीन बताने के लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को। यूज टू की क्लास अपनी पीछे की बात बताने के लिए काम में आएगी। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद में अपनी क्लास हुई थी कंडीशन के साथ। किसी भी इंसान की या किसी भी चीज की कंडीशन आप बताना चाहते हो तो आपकी क्लास हुई थी, और इसमें हमने बात करी थी इज, आर, एम, वोज वर्ड में से किसी एक को आप सबसे पहले यूज करेंगे। एक बार फिर से सीखें। इज आप सिंगल के साथ यूज करेंगे, आर आप एक से ज्यादा होते ही यूज करेंगे, एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है। ठीक वैसे ही वॉज आप सिंगल के साथ यूज करेंगे, पास्ट में कंडीशन पूछ रहे हैं तो। अदरवाइज वर आपको यूज करना है, एक से ज्यादा लोग होते हैं, 2 4 5 कितने भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा मतलब कितने भी ज्यादा हो सकते हैं। चलिए उसके बाद में उस चीज का नाम या उस वर्कर का नाम आप कह सकते हैं, और उसके बाद में वो कंडीशन। देखिए अब तक हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, वो सिंपल सवाल है, यस और नो में उनका जवाब आता है। मैंने पूछा आर यू रेडी, आर यू रेडी, आप कहेंगे यस या कहेंगे नो। मैंने पूछा कैन यू स्पीक इंग्लिश, आप कहेंगे यस या कहेंगे नो। ये सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक कोर्स अपना चल रहा है। बेसिक को आज हम यहाँ पे एक बार रिवाइज करके देख रहे हैं, एडवांस हम अगली क्लास से शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, इस पे एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने पूछा कि ये मार्कर है क्या, पूछ रहा हूं ये मार्कर है क्या, इज इट, और यहां पे मैं यूज कर लूंगा मार्कर। मैंने पूछा ये पेन है क्या, इज इट पेन, जवाब क्या आएगा, इट इज पेन। जवाब क्या आएगा, इट इज
पेन सिंपल मैं यूज कर सकता हूँ। मैंने पूछा ये मोबाइल है क्या, इज इट मोबाइल। मैंने पूछा ये टेलीविजन है क्या, इज इट अ टेलीविजन। ये टेलीविजन नहीं है। इट इज नॉट को तीसरे नंबर पे आपको यूज करना है, नॉट को आपको तीसरे नंबर पे यूज करना है। ये टेलीविजन नहीं है, इट इज नॉट अ टेलीविजन। मैंने पूछा आप तैयार हो क्या, आप तैयार हो क्या, यू से पूछ रहा हूं सवाल। आर यू रेडी, आर यू रेडी, आर यू रेडी, आर यू रेडी। Yes, sir. I am ready. My father is ready. My brother is ready. We are ready. Food is ready. Your homework is ready. Your class is ready. Something is ready. कंडीशन के साथ हमने बात करी थी। मैंने कहा आप खुश हो क्या, आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी। आपने कहा मैं खुश हूं सर, आई एम हैप्पी। मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी। सिंपली अपनी कंडीशन के साथ क्लास थी। बहुत ही इजी क्लास है। अगर आपको इसे डिटेल में समझना है तो आप हमारी पीछे की क्लासेस को एक बार जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने 2 क्लासेस और डिस्कस करी है, उनको हम कंप्लीटली और समझ लेते हैं। देखिए एक अपनी क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी इंसान के पास कोई चीज है क्या, किसी भी इंसान के पास कोई चीज है क्या। मैं जैसे आपसे पूछूं आपके पास डिग्री है क्या, आपके पास मोबाइल है क्या, आपके पास कंप्यूटर है क्या, आपके पास पैसे हैं क्या, आपके पास कोई भी चीज है क्या। तो इसके लिए अपनी क्लास हुई थी डू और डज में से आपको कोई एक यूज करना है। उसके बाद में आपको उस इंसान का नाम बोलना है जिसके लिए आप बात कर रहे हैं। उसके बाद में आपको हैव यूज करना है और उसके बाद में आपको उस चीज का नाम बोल देना है यहाँ पे जिसके लिए आप पूछ रहे हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके पास मोबाइल है क्या, आपसे पूछ रहा हूं यू, तो डू यहां से यूज करना है। डज थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान के साथ। डू यू हैव और यहाँ पे मोबाइल यूज कर। डू यू हैव अ मोबाइल। मैंने कहा मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो आपको बोलना है आई डोंट हैव अ मोबाइल। क्लास को हमने डिटेल में ऑलरेडी आपको समझा रखा है, वहां पे आप क्लास को देख सकते हैं। चलिए उसके बाद में अपनी एक क्लास हुई है, लेकिन इसमें एक 10 के साथ एग्जाम्पल और ले ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने पूछा कि आपके पापा के पास बाइक है क्या। डज योर फादर, क्योंकि योर फादर है वो थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान, और सबको पता है, बार बार कह रहा हूं कि थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान के साथ डज यूज करना है। डज योर फादर हैव अ बाइक। आपको करना क्या है, किसी भी फॉर्मूला को आपको याद नहीं करना है। प्लीज किसी भी चीज को स्पोकन इंग्लिश सीखते समय स्पेशली याद मत कीजिए, उसको आप 1 बार 2 बार 5 बार बोलिए। स्टार्टिंग में आप गलत बोलेंगे, ये कंफर्म है, शुरुआत में आप गलत बोलेंगे, लेकिन अच्छी इंग्लिश वही बोलेंगे जो शुरुआत में गलत इंग्लिश बोलने की हिम्मत रखते हैं या गलत इंग्लिश बोलने से डरते नहीं है। कोई भी काम सीख लो दुनिया का, शुरुआत में उसमें गलतियां होती ही है, लेकिन जो गलतियां होने के बावजूद उस काम में लगातार जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं। रियली गाइस मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप खुद इस बात को अपने साथ प्रैक्टिकली देख चुके हैं अपनी लाइफ में कई बार। तो प्लीज आप इस चीज को फॉलो कीजिए, आप इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा बोलिए। आज स्पेशली मैं इन सभी कंबाइंड क्लासेस को इसीलिए लेकर आया हूं। चलिए इसलिए मैं बात क्या कर रहा था, आपके पापा के पास मोबाइल है क्या। डज योर फादर हैव मोबाइल। सिंपल आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। आप पीछे की क्लासेस को अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो क्लास पे क्लिक कीजिएगा और आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। इसके बाद में अपनी क्लास हुई थी मजबूरी बताने के लिए। क्या बताने के लिए, मजबूरी बताने के लिए। और मैंने कहा था मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूरी का नाम हैव टू, मजबूरी का नाम हैव टू। ये क्लास हुई थी अपनी, बहुत ही शानदार क्लास थी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों का, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया आप लोगों ने। आप लोगों का सपोर्ट अगर यूं ही बना रहा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं YouTube पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे डिजाइन कर देंगे आप लोगों के लिए, स्पोकन इंग्लिश सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए बात करते हैं उस क्लास के साथ जिसमें हमने मजबूरी की बात करी थी। मजबूरी हिंदी में कैसे बताते हो, अपनी लोकल लैंग्वेज में आप कैसे बताते हो। अपनी लोकल लैंग्वेज में आप बताते हो कि मुझे कोई काम को करना पड़ता है या मेरे पापा को किसी काम को करना पड़ता है। तो सिंपल मैं पूछ रहा हूं सवाल,
इसलिए मैं डू और डज को सबसे पहले यूज करूंगा, वर्कर और फिर हैव टू। क्या यूज करूंगा? हैव टू। हैव टू मैं यूज करने वाला हूं और उसके बाद में एक्शन यूज कर लूंगा। मैंने पूछा डू और डज का तो आपको पता है ना, डू यू नो कंप्लीटली अबाउट इट? यस सर आई नो, यस आई नो, यस आई नो। आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक। हाँ सिंपल। चलिए वापस आते हैं। डू और डज का आपको सबको पता है, डज थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान के साथ, डू आपको यूज करना है बाकी सबके साथ। चलिए इस पे एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल, तुम्हें लिखना पड़ता है क्या? तुम्हें लिखना पड़ता है क्या? डू यू, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, डू यू हैव टू, मजबूरी का नाम हैव टू, और यहां पे आप यूज करेंगे राइट। डू यू हैव टू राइट। आपको बिल पे करना पड़ता है क्या? आपको बिल पे करना पड़ता है क्या? डू यू हैव टू पे बिल, डू यू हैव टू पे बिल। मुझे बिल भरना पड़ता है सर, मुझे आई have to, I have to pay bill, I have to pay bill। मुझे आना पड़ता है, I have to come, मुझे जाना पड़ता है, I have to go। और ऐसी बहुत सारी क्लासेस अब तक हमने करी है। मैंने जो कंप्लीट ये कोर्स है इसको यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन करा है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है, या कोई आपका सुझाव है तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, प्लीज आप हमें व्हाट्सएप कीजिए और बताइए कि सर हमें इस टाइप की क्लासेस चाहिए या इन क्लासेस में ये प्रॉब्लम हो रही है। हम आपके प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और आपके लिए एक से बढ़कर एक क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। इस क्लास में हमने रिवाइज करा है पीछे की सारी क्लासेस को। एक छोटी सी कहानी देख लेते हैं जिसमें आपको इन क्लासेस का सारा यूज आपको मिल जाएगा। कहानी देखते हैं छोटी सी, जिसमें दो कैंडिडेट हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और उन बातचीत को हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, एक कहानी के थ्रू समझने वाले हैं। देखिए आप जस्ट इसको इमेजिन कीजिए कि दो कैंडिडेट है, कोई भी दो कैंडिडेट हो सकते हैं। ऐसी कहानियां आपको अपनी नोटबुक में रोज बनानी भी चाहिए और उनको प्रैक्टिकली बोलकर भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि स्पीकिंग कम्स स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है, राइटिंग कम्स राइटिंग, लिखने से लिखना आता है। लिखने से कभी बोलना नहीं आ सकता और बोलने से सिर्फ और सिर्फ बोलने से आपको लिखना नहीं आ सकता है। लिखने अगर आपको सीखना है तो लिखना ही पड़ेगा। चलिए बात करते हैं। दो कैंडिडेट है अपने पास, एक कैंडिडेट का नाम है ए और एक का नाम है बी। आप यहाँ पे कोई और नेम भी इमेजिन कर सकते हैं। ए ने सबसे पहले एक सवाल पूछा है, कैन यू स्पीक। ये सवाल ये बी से पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है कैन यू स्पीक। अब बी का जवाब सुनिएगा, बी का जवाब है आई कैन स्पीक। ठीक है। एक का फिर से सवाल है, सुनिएगा। एक का सवाल है विल यू गो टू स्कूल। सिंपल सी बात है, ये सवाल पूछ रहा है, विल को सबसे पहले यूज कर रहा है। स्कूल जाओगे क्या, फ्यूचर का पूछ रहा है, स्कूल जाने का पूछ रहा है, सामने वाले से पूछ रहा है, मतलब बी से पूछ रहा है। बी का जवाब सुनिएगा भाई साहब, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए ए का अगला सवाल है, आप इंग्लिश सीख रहे हो क्या, सीख रहे हो क्या, आर यू लर्निंग, LEARNING, क्योंकि इजारम बोझवर के साथ ING आती है एक्शन में, तो इजारम बोझवर में से हमने आर यूज करा है, तो आर यू लर्निंग इंग्लिश। तो अब बी का जवाब सुनिएगा, इधर लिख रहा हूं मैं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश बोलो विद राज सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों ऐसी बहुत सारी कहानी आपको भी बनानी चाहिए और आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। यू शुड मेक स्टोरीज, यू शुड राइट इन योर नोटबुक, यू शुड प्रैक्टिस इट विद योर फैमिली मेंबर्स, यू शुड प्रैक्टिस इट विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवेयर वेयर यू कैन प्रैक्टिस। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू ऑल प्रेजेंटेड। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई क्लास में। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टाटा बाय बाय कहने से पहले एक बार फिर से कह रहा हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय।